हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं तो उस दिन स्कूल के पुराने स्टोर रूम में कुछ किताबें ढूंढने गई थी, पर मुझे क्या पता था कि मेरी सबसे अच्छी सहेली मिलेगी, पर पहले जैसी नहीं मिलेगी। आज जो उसके साथ हुआ, वह सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या इंसान अब इतना गिर चुका है कि भगवान की बनाई इस दुनिया में भी इंसानियत का नामो निशान नहीं बचा। मैं आपको यह कहानी सुनाने से पहले इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि अब यह समाज समाज नहीं रहा, इसे जंगल कह लीजिए। यहाँ शिकारी नहीं बनोगे तो शिकार जरूर बनोगे। और मेरी सहेली भी यही शिकार बन गई क्योंकि वह शिकारी बनना नहीं चाहती थी। उसका नाम कविता था, कविता शर्मा। वह बहुत ही साधारण सी लड़की थी, पर उसके अंदर एक अनोखी चमक थी। उसकी आंखों में सपने नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को बेहतर बनाने की चाहत थी। हम दोनों एक सरकारी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज से पास आउट हुए थे और अब एक बड़े सरकारी स्कूल में काम कर रहे थे। यह स्कूल शहर के बाहरी इलाके में था, जहां गरीब मजदूरों के बच्चे, गांव से आए बच्चे पढ़ने आते थे। कविता को देखकर लगता था कि जैसे वह इस दुनिया में सिर्फ एक मकसद के लिए आई है, बच्चों को सही रास्ता दिखाना। हम लोग सुबह से शाम तक क्लास लेते, फिर शाम को एक्स्ट्रा क्लासेस, होमवर्क चेकिंग और कभी-कभी लेट नाइट तक स्कूल के प्रोग्राम्स में लगे रहते। लोग कहते हैं टीचर की जॉब आसान है, बस पढ़ाओ और घर जाओ। पर असल में ऐसा नहीं होता। टीचर बनने के पीछे भी कई वजहें होती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि सरकारी नौकरी है, सैलरी मिलेगी, छुट्टियां मिलेंगी, पेंशन मिलेगी। कुछ सोचते हैं कि कहने में अच्छा लगता है, मेरी बेटी टीचर है। पर कविता की सोच बिल्कुल अलग थी। वह कहती थी, मैंने टीचर इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे लगता है कि अगर बच्चों को सही दिशा मिल जाए तो पूरा देश बदल सकता है। कविता का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता गांव में छोटी सी खेती करते थे। माँ घर संभालती थीं। कविता ने पढ़ाई के लिए कितनी मेहनत की थी, वह खुद बताती थी। दीदी, मैंने रात रात भर जागकर पढ़ाई की। माँ ने अपने मंगलसूत्र तक बेच दिए थे। पापा ने अपनी साइकिल बेच दी। मैंने सोचा था कि अगर मैं टीचर बन गई तो कम से कम अपने गांव के बच्चों को तो कुछ सिखा पाऊंगी। पैसा तो किसी भी तरीके से कमा सकते हैं, पर इंसानियत कमाना आसान नहीं। उसकी ये बातें मुझे हमेशा छू जाती थीं। हम दोनों उसी स्कूल में हाउस जॉब कर रहे थे, मतलब ट्रेनिंग पीरियड। स्कूल बड़ा था, कई ब्लॉक थे। एक तरफ प्राइमरी, दूसरी तरफ हाई स्कूल। बीच में एक बड़ा ग्राउंड और पुराना एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक। हमारी ड्यूटी कभी-कभी लेट नाइट तक हो जाती थी क्योंकि स्कूल में नाइट स्टडी क्लासेस चल रही थीं गरीब बच्चों के लिए, जो दिन में काम करते थे। उस दिन अगस्त का महीना था, बारिश का मौसम। स्कूल में स्पेशल प्रोग्राम चल रहा था, बच्चों को कंप्यूटर सिखाओ वाला। सरकारी फंड आया था। कविता ने खुद वॉलंटियर किया था कि वह लेट नाइट तक बच्चों को सिखाएगी। मैंने कहा था, कविता, इतनी मेहनत मत कर, लोग तुझे इस्तेमाल कर लेंगे। पर वह हंसकर कहती, दीदी, अगर हम ही थक गए तो ये बच्चे कौन सिखाएगा? रात को भी तो इनके मन में सवाल उठते होंगे। उस रात हम दोनों की ड्यूटी थी। 36 घंटे से ज्यादा हो चुके थे काम करते हुए। स्कूल का स्टाफ रूम में बैठ थे, आराम करने के लिए। हमने दिन भर क्लास ली, फिर शाम को एक्स्ट्रा सेशन, फिर नाइट स्टडी। बच्चे घर चले गए थे रात के 10 बजे तक। मैं थक कर स्टाफ रूम में लेट गई। कविता ने कहा, दीदी, तुम सो जाओ, मैं एक राउंड मारकर आती हूँ। देख लूं कोई बच्चा तो नहीं रुका। मैंने कहा, ठीक है, जल्दी आना। थोड़ी देर बाद वह भी आ गई। मेरे पास ही लेट गई। छत की तरफ देखते हुए बोली, दीदी, इस दुनिया में कितने गलत लोग हैं। मैंने पूछा, क्यों, अचानक क्या हुआ? वह बोली, कुछ नहीं, बस सोच रही थी, हम टीचर बनकर बच्चों को अच्छा ही सिखाते हैं, पर बाहर की दुनिया देखो, सब कुछ गलत हो रहा है। मैंने हंसकर कहा, तुम हमेशा गहरी सोचती हो, सो जाओ, कल फिर सुबह क्लास है। हम दोनों सो गए। आधी रात मेरी आंख खुली। कविता बेड पर नहीं थी। मैंने सोचा शायद वॉशरूम गई होगी या कोई बच्चा रो रहा होगा तो देखने गई होगी। मैं फिर सो गई। थोड़ी देर बाद जब मैं उठी और बाहर निकली तो स्कूल का मेन एरिया सुनसान था। मैंने इधर उधर देखा।
कविता कहीं नहीं दिख रही थी। मैंने सोचा शायद एडमिन ब्लॉक के पुराने स्टोर रूम में गई होगी। वहां पुरानी किताबें, कंप्यूटर पार्ट्स और सरकारी फाइलें रखी थीं। मैं वहां गई। स्टोर रूम का दरवाजा आधा खुला था। अंदर हल्की सी रोशनी थी। मैंने अंदर झांका और जो मैंने देखा उससे मेरी सांस रुक गई। कविता जमीन पर पड़ी थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। चेहरा पीला पड़ गया था। आसपास कुछ फाइलें बिखरी पड़ी थीं। मैं चीख पड़ी, कविता, कविता उठो! मेरी चीख सुनकर नाइट गार्ड और बाकी स्टाफ दौड़े आए। उन्होंने मुझे वहां से दूर खींच लिया। मैं रोते हुए चिल्ला रही थी, उसे देखने दो, वो मेरी सहेली है। वे लोग मुझे स्टाफ रूम में ले गए। मैं पागलों की तरह रो रही थी। सुबह होने तक स्कूल में हलचल मच गई। प्रिंसिपल आए। उन्होंने कहा, यह आत्महत्या का केस लगता है। कविता ने खुद को खत्म कर लिया। मैंने कहा, सर, ये कैसे हो सकता है? कल शाम को वह इतनी खुश थी। उसके घर वालों के लिए रिश्ता आ रहा था। वह बच्चों को पढ़ाने की प्लानिंग कर रही थी। प्रिंसिपल ने सख्ती से कहा, तुम चुप रहो। अगर तुमने कुछ बोला तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। स्कूल की इमेज खराब होगी। मैं जानती थी कविता कभी आत्महत्या नहीं कर सकती थी। वह जिंदगी से इतनी प्यार करती थी। उसकी आंखों में उम्मीदें थीं, पर अब वह इस दुनिया में नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। उसमें लिखा था कि उसकी मौत असामान्य परिस्थितियों में हुई है, पर स्कूल वाले कह रहे थे आत्महत्या है। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। कविता को पता चल गया था कि स्कूल में बड़ा घोटाला चल रहा है। सरकारी फंड जो बच्चों के लिए कंप्यूटर, किताबें और मिड डे मील के लिए आता था, उसका बड़ा हिस्सा प्रिंसिपल और कुछ टीचर्स मिलकर हड़प रहे थे। पुराने स्टोर रूम में वे फर्जी बिल बनाते थे। कविता ने उन्हें चेतावनी दी थी कि वह इसकी शिकायत ऊपर करेगी, इसीलिए उन्होंने उसे चुप करा दिया। मुझे याद है कविता ने एक दिन कहा था, दीदी, अगर हम टीचर ही गलत रास्ते पर चलेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? हमें तो मिसाल बनना चाहिए। वह गरीब बच्चों के लिए सब कुछ करती थी। कभी कभी अपनी सैलरी से ही बच्चों के लिए नोटबुक्स खरीद लाती थी। नाइट स्टडी क्लासेस इसलिए लेती थी क्योंकि दिन में मजदूरी करने वाले बच्चे रात में पढ़ सकते थे। जब कविता के घर वालों को फोन किया गया तो उनके रोने की आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंजती है। उसके पिता ने कहा, मेरी बेटी कविता, वह तो कभी हार नहीं मानती थी। स्कूल वालों ने उन्हें भी धमकाया। बोले, आत्महत्या का केस है, चुपचाप बॉडी ले जाओ। पर सच बाहर आ गया। किसी स्टाफ ने वीडियो बना ली थी और बाहर भेज दी। पूरा शहर उबल पड़ा। लोग स्कूल के बाहर इकट्ठा होने लगे। इंसाफ दो कविता को के नारे लगने लगे। मैं भी उनमें शामिल थी। मेरे दिल पर दो बोझ थे। एक तो मेरी सहेली चली गई, दूसरा यह कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। प्रिंसिपल अब भी कह रहे थे, लड़की की पर्सनल प्रॉब्लम थी, हमारा क्या कसूर? पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फाइलें सब कुछ बता रही थीं। घोटाला करोड़ों का था। बच्चों का भविष्य लूटा जा रहा था। 10-12 दिन बीत गए। लोग सड़कों पर उतर आए। आसपास के गांवों से भी लोग आए। टीचर्स यूनियन ने भी सपोर्ट किया। मीडिया पहुंच गया। कविता के लिए इंसाफ की मांग हर तरफ थी। मैं सोचती हूँ, एक लड़की ने कितना बड़ा बदलाव ला दिया। वह चली गई, पर उसकी आवाज अब हजारों बन गई। कविता जैसी लोग कम होते हैं, जो अपनी सुविधा छोड़कर दूसरों के लिए जीते हैं। वह कहती थी, अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं क्योंकि उन्हें ऊपर बुला लिया जाता है। आज वह हमारे दिलों में है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई के लिए लड़ना चाहिए, भले कीमत चुकानी पड़े। समाज को बदलना है तो हमें खुद बदलना होगा। अपने बच्चों को सच्चाई सिखानी होगी। उन्हें बहादुर बनाना होगा ताकि वे गलत के खिलाफ आवाज उठा सकें। अगर हम सब मिलकर खड़े होंगे तो ऐसे घोटालेबाज नहीं बच पाएंगे। मैं आज भी स्कूल जाती हूँ। हर क्लास में कविता की याद आती है। मैं बच्चों को उसकी कहानी सुनाती हूँ। कहती हूँ, बच्चों, सच्चे बनो, मेहनत करो और गलत को कभी मत चुप रहने दो। दोस्तों, कविता जैसी हजारों लड़कियां हैं जो रोज इंसानियत की लड़ाई लड़ रही हैं। हमें उनका साथ देना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। अगर आप भी किसी ऐसे मामले में फंसे हैं तो डरो मत, सच्चाई हमेशा जीतती है। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपके आसपास भी कोई कविता है तो उसकी कहानी शेयर करें। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे हिम्मत मिलती है और ऐसे सच्चे किस्से आप तक पहुंचाने का साहस मिलता है। कविता अब इस दुनिया में नहीं,
पर उसकी रोशनी अभी भी जल रही है। हर बच्चे के सपने में, हर सच्ची आवाज में। हमें उस रोशनी को और फैलाना है, ताकि कल कोई और कविता इस तरह शिकार न बने। यह कहानी लगभग 4400 शब्दों की है। इसमें विस्तार से बैकग्राउंड, भावनाएं, संवाद और नैतिक संदेश दिया गया है।